बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक बहुत ही बड़े प्लेयर एयरलाइन इंडस्ट्री के इंडिगो एयरलाइंस के बारे में। और आज उसके क्वार्टरली रिजल्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से बिजनेस काम करता है और किस तरीके से पूरी चीज़ें अभी इनके कंपनी में हो रही है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो क्वार्टर एंडेड कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ के यहाँ पर कहीं ना कहीं 292% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। पिछले साल जो क्वार्टर था उसमें पूरी तरीके से लॉकडाउन होने के चलते यहाँ पर ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी ने अर्न नहीं किया, 7,667 मिलियन का, वो बढ़कर अभी 30,000 से भी ज़्यादा हो चुका है। वहीं अगर हम बात करते हैं अदर इनकम में तो थोड़ी गिरावट है, बट ओवरऑल अगर हम लेवल पे देखें तो 177% का यहाँ पे अप ट्रेंड अपराइज देखने को मिलता है ओवरऑल लेवल पे। और वहाँ से 11,000 मिलियन से बढ़कर 31,000 मिलियन टोटल इनकम पहुँच चुकी है। वहीं अगर हम बात करते हैं अवेलेबल सीट पर किलोमीटर की बात करें तो 11.2 बिलियन यहाँ पर इस क्वार्टर में आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में इसी साल में 2.1 बिलियन हुआ करता था। वहीं इसी तरह से लोड फैक्टर की बात करें तो 61.3 था, जो अभी घट के थोड़ा सा 58.7 आ चुका है। और यील्ड भी यहाँ पर थोड़ा गिर चुका है, क्योंकि ओवरऑल लेवल पे अगर हम कॉस्ट ब्रेकअप और ये सब देखते हैं तो जो एक्सपेंसेस है वो भी अप ट्रेंड और अपराइज में है। और साथ ही साथ जो परचेज क्या कहते हैं ना, आप कह सकते हैं एयरक्राफ्ट फ्यूल से लेके सारी जो चीज़ें हैं, जो कि क्योंकि अगर लोगों का जो रेवेन्यू है, जब आप टिकट बिकेंगे तो जो कॉस्टिंग होगी वो भी ज़्यादा आएगी और जो चार्जेस है वो भी ज़्यादा आएंगे। और साथ ही साथ कंपनी के कहीं ना कहीं ये भी चल रहा है कि आधी बहुत सारी सीटों का यूटिलाइजेशन नहीं है, बट आपको पूरी वो एयरलाइन तो उड़ानी पड़ेगी। इसके चलते कॉस्ट पर जो सीट है वो यहाँ पर इंक्रीज होती हुई नज़र आती है। आप ये देख सकते हैं कि कॉस्ट अवेलेबल पर सीट किलोमीटर की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं है जो इम्पेक्ट करती हुई नज़र आ जाती है। अब आ जाते हैं कंपनी के कैश एंड डेट पे। तो कंपनी के पास यहाँ पर -25.3 कैश यहाँ पे और कम हो चुका है, और साथ ही साथ रेस्ट्रिक्टेड कैश है वो लगभग वहीं का वहीं है। तो ओवरऑल लेवल पे ज़्यादा कैश में कुछ फर्क नहीं पड़ा है। -7.5% का यहाँ पर डेप्थ देखने को मिल जाता है। बट टोटल डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिलता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वो ऑपरेटिंग लीज की जो लाइबिलिटी है वो कंपनी की बढ़ती हुई नज़र आती है। ओवरऑल लेवल पे अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स बहुत ही ख़राब आए हैं। जो एस्टीमेट लगाया जा रहा था वो भी यहाँ पर बीट नहीं कर पाए, और उसके भी यहाँ पर नीचे डाउन ट्रेंड में रिजल्ट आते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी कि स्टॉक में जो चल रहा है उसको किस तरीके से अब एनालाइज किया जाए। तो पहले हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और कुछ चीज़ें फिर मैं आपको बताऊंगा जो यहाँ पे आपको समझनी ज़रूरी होगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम कंपनी के फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस पे। तो इंडिगो एयरलाइंस में हम सर्च कर लेते हैं इंडिगो एविएशन। और अब इंडिगो एविएशन का अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा था। बट जो आज का जो फॉल होगा वो यहाँ पर बहुत ही देखने लायक फॉल होगा, क्योंकि मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे तो घटिया ही रिजल्ट आए हैं। और साथ ही साथ अब यहाँ पर देखना होगा कि कोविड के केसेस जो यूएस में वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और साथ साथ दूसरी चीज़ ये भी है कि जितना जितना ट्रैवलिंग जितना इंडिया में धीरे धीरे ओपन अप होती जा रही है, बट वापस से केसेस भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो वो एक कंसर्न का विषय है। गवर्नमेंट किस तरीके से रेगुलेशन लाती है आने वाले समय में, और किस तरह से आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आती है, और किस तरह से केसेस कम हो। तो ये सारा एक है जो पॉइंट्स वो आपको ध्यान रख लेने चाहिए, क्योंकि स्टॉक पूरा है वो पूरा पूरा इकोनॉमी पे बेस्ड है। क्योंकि इकोनॉमी जब तक ओपन अप नहीं होगी इंडिगो एयरलाइंस का परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। और इसके अलावा एक बार अगर इकोनॉमी ओपन होती है तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जब आप देख सकते हैं सितंबर 19, इसके बाद यहाँ पर जो ये रैली देखने को मिली ये थी हमारी 20 जून, जुलाई अगस्त से अभी आप कहते हैं ना 21, तो अगस्त 20 से आप देख सकते हैं। तो इस टाइम जब इकोनॉमी ओपन होने लगी तो एक बढ़िया शूटअप देखने को मिला था। 800 रुपये के लेवल से आप देख सकते हैं डायरेक्ट 1600, मतलब 2x रिटर्न स्टॉक ने दिया था जस्ट 2 और 3 मंथ्स। वहीं अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक ने अभी कुछ ज़्यादा इतना अंडर परफॉर्मेंस नहीं दी है और नीचे गिरा ही नहीं था। तो अभी 1700 का लेवल ऑलरेडी चल रहा है। और ये स्टॉक का गिरना एयरलाइन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडिगो एयरलाइंस ने काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एवरी टाइम। और इसके अलावा कंपनी के पास जो कैपेसिटी है कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके इसके अदर देन दिस एक और चीज़ है जो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि स्टॉक में अभी इतना न तो डाउनफॉल देखने को मिला ना अप ट्रेंड देखने को मिला। अगर हम बात करते हैं 2021 की,
तो ये आपके सामने चार्ट है और ये 2021 का आपके सामने जब चार्ट मैं आपके सामने खोलता हूँ तो अगर ये देख लो आप 2021 जब से स्टार्ट हुआ है तब से स्टॉक एक इस रेंज में है, आप देख सकते हैं 1500 से 1800 के 300 रुपये की रेंज है, इसमें ही ट्रेड कर रहा है। तो इतना कोई बड़ा फॉल देखने को नहीं मिला है। और साथ ही साथ जो चीज़ें थी क्वार्टर 4 में चेंज हो गई और क्वार्टर 1 में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी थी वो चल नहीं रही थी, तो उसके कारण यहाँ पे वापस से एक बहुत ही बड़ा लॉस देखने को कंपनी को मिल जाता है। अब जो सबसे चीज़ बड़ी है वो देखनी होगी कि अब यहाँ से शेयर कहाँ जा सकता है। तो शेयर अब यहाँ से जाने के लिए अब आपको देखना होगा कि इकोनॉमी के साथ आपको चलना पड़ेगा। आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स इतने नहीं रहे हैं शेयर में, बट अब जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से अगर हम अभी आज के रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट तो नेगेटिव है, उसके हिसाब से तो यहाँ पर एक फॉल देखने को मिलेगा। बट अगर ये चीज़ ये ब्रेकआउट नहीं करता है, ये 1600 का लेवल, 1600 का लेवल आप एक सपोर्ट बनना है नीचे की तरफ, तो आप यहाँ पर एक बाई बना सकते हो। अगर इकोनॉमी ओपन होती हुई नजर आती है तो आप पूरी वीडियो देखते हो तब आपको समझ में आएगा कि यार क्या क्या चीज़ें हैं किसके कारण वो सपोर्ट बन रहा है। और अगर आपको वो चीज़ पता नहीं होती है और फिर आप अगर कोई भी अपडेट रहेगी तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो तो वहाँ पर मिलेगी। अगर आप वो भी ज्वाइन नहीं करते हो तो फिर आपको आप अगर स्टॉक आज खरीद लोगे मेरे रिकमेंडेशन मेरी वीडियो देखकर, तो ये वीडियो से आप चीज़ें डिस्कस मत करो, पूरी चीज़ को देखो। और मेरा मानना है कि पूरी वीडियो देखा करो और साथ ही साथ उसके बाद समझो कि पूरा सपोर्ट 1600 पे बन रहा है। और उसके बाद मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि भाई अभी जैसे मैंने इसमें बताया कि इकोनॉमी ओपन अप हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आपको थोड़ा सा और कोशिश होना पड़ेगा, स्टॉक में इतनी जल्दी एंट्री नहीं लेनी है। बाकी ओवरऑल स्टॉक का अगर हम बात करें, देखो अभी फॉल है और अभी सारी चीज़ें हैं, बट अगर इकोनॉमी ओपन होती है तो इंडिगो एयरलाइंस विल बी द मेजर बेनिफिशियरी इन ऑल इन फुल एविएशन सेक्टर, क्योंकि इनके पास जितनी कैपेसिटी है, इनके पास जितना कैश है उतना किसी और कंपनी के पास नहीं है। और साथ ही साथ इनके पास एक ये लो बेस्ड है और इंडिया में लो बेस्ड एयरलाइंस का ज़्यादा चलन है और उसके चलते इनके पास जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की जो पावर है वो ज़्यादा है और इनका नाम भी है। तो वहाँ पर एक 1600 का सपोर्ट पहला मेरे हिसाब से लगता है। 1700 से 1600, अगर 1600 ब्रेक होता है तो जो नीचे की तरफ है जो दूसरा टारगेट है वो यहाँ पर आपको 1100 रुपये तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो ये बड़ा फॉल होगा। इससे पहले आपको 1300 रुपये, तो नीचे की तरफ मैं बता रहा हूँ, नीचे की तरफ है T1 1300 रुपये, T2 1100 रुपये तक भी दिख जा सकता है, पर 1100 रुपये मेरे को नहीं लगता है कि जाएगा, तो मैं इस पर राय नहीं दूंगा। 1300 रुपये तक के लेवल मेरे हिसाब से अभी शेयर दिखा सकता है। और अगर हम बात करते हैं कंपनी में आपको एंट्री कब बनानी है, तो अगर ये 1600 को यहाँ पर आता है एक रीटेस्ट करके वापस से ऊपर बढ़ता है तो आपको अपन को यहाँ पे करीबन 1700 के रुपए के लमसम अपन को वापस से हमारे को यहाँ पर एंट्री लेनी है। तो एंट्री कब लेनी है? आफ्टर रीटेस्ट आपको एंट्री लेनी है ऑन 1700। और 1700 के बाद आपका जो T1 होगा वो होगा आपके लिए करीबन जब ये ब्रेकआउट देगा 1800 के ऊपर, और 1800 के ऊपर देने के बाद ये करीबन 1950 रुपये का आपका पहला टारगेट होगा। टारगेट 2 होगा 2050 और लॉन्ग टर्म टारगेट हमारा रहेगा 2500 रुपये। क्योंकि इस स्टॉक में जितना पोटेंशियल है उतना किसी स्टॉक में पोटेंशियल नहीं है एयरलाइन इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2500 रुपये का टारगेट आपको करीबन 1 से 2 साल भी लग सकते हैं। तो ये है चीज़, क्योंकि देखो एक ही दिन में परफॉर्मेंस नहीं होती, एक ही दिन में फंडामेंटल चेंज नहीं होते हैं। आपको ये समझना होगा कि आपको अच्छी कंपनियों में सही टाइम पे एंट्री बनानी होगी। देखो अभी जो स्टॉक है वो काफ़ी रैली कर चुका है, उसके बाद भी यहाँ पे स्टॉक ने कोई ज़्यादा नीचे गिरावट में नहीं दिखा। तो अब यहाँ पे अगर गिरावट आपको मिलती है तो एक अच्छा यहाँ पर बाइंग जोन बन सकता है इस स्टॉक में। तो ऐसे स्टॉक को हमारे को छोड़ना नहीं चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। और साथ ही साथ आपको लगता है और कोई सी स्टॉक पे हमारे को काम करना चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन वो आपके लिए है। बाकी आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर हमारे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको बहुत सारी अपडेट मिल जाएगी जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकती है। तो इसी तरह वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।